हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा था, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 5.2 को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका था आपको पिछली वीडियोज़ में। पिछली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ मैं। और आज इसके इस एक्सरसाइज के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैप्टर पे या इस चैप्टर के अलावा और जो चैप्टर्स हैं उन पे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप जैसे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, उनको कुछ इस चीज़ से हेल्प मिल सके। ठीक है, और चलिए तो अब आगे बढ़ाते हैं हम एक्सरसाइज को। और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और 5.2 जो है आपकी टोटली जो है nth टर्म पे डिपेंड करती है और nth टर्म के फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, जो कि इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था वो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चीज़ को जाके चैनल पे देखें, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5.2 का 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई एपी है और उस एपी का जो 17th टर्म है, जो 17वें नंबर का जो टर्म है वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि जो A17 है, दैट मीन्स जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। दैट्स इट। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या करना है, हमें इसको हम सॉल्व करेंगे और कॉमन डिफरेंस हमें ईजिली क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 17th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+16D हो जाएगा। ठीक है, और 10th टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो A+9D बन जाएगा +7। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये A से A कैंसिल हो जाएगा आपका, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर हम साइड को चेंज करते हैं तो। ठीक है, अब कॉमन जो D टर्म का जो टर्म है वो आप एक साइड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम उसको, इधर आपका 7 बच गया। तो 16D में से 9D माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7D। यहाँ पे 7 आ जाएगा। D इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 डिवाइड बाय 7, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो आ गया 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जिन लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताता हूँ मैं आपको। तो इस एक्सरसाइज के अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है उससे चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 12, 17, 22, 27 इज 6 टाइम्स
6 टाइम्स द 26th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा, इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा कि जो 26th टर्म का क्या हो, 6 टाइम हो, 26th टर्म का 6 टाइम हो। देखिए तो वो टर्म हमें पता नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द रिक्वायर्ड टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म हमने क्या कर लिया, an मान लिया, दैट मीन्स nth टर्म मान लिया हमने ये लेट कर लिया कि जो nth टर्म है, किसी AP का जो nth टर्म है वो 26th टर्म से कितना 26th टर्म का 6 टाइम्स है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जो हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है वो 26th टर्म मतलब A 26th टर्म का कितने टाइम है, 6 टाइम है। ठीक है, उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा कि जो nth टर्म है हमने लेट कर लिया कि nth टर्म 26th टर्म का 6 टाइम है। ठीक है, तो अब an का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से पता चल जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, n निकालना है। देखिए फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस जैसा कि आपको पता चल रहा है कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें nth टर्म दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने नंबर का टर्म जो है वो 26 टर्म का 6 टाइम्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला आपको पता ही है, an-1 d ये फॉर्मूला होता है, और ये 6 टाइम है किसका, 26 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे आप तो क्या बनेगा, a + 25d आ जाएगा, 25d। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देखिए अब आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे nth टर्म आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे a पुट करेंगे, a कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 12, और यहाँ पे 25, और d कितना है आपका, 5 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो ये 12 आ गया, 12 आ गया। इसको अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी इक्वेशन कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसको हम ऐसे रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 125 आ गया। 125 में आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 137 आ जाएगा। ठीक है, 137 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 125 में आपने क्या करा, 12 ऐड करा तो ये 137 आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ये 5 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 6 8 जा 18, 18 और 4 22, 6 1 जा 6 और 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब 12 को आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा n-1। 12 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका n-1। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 810 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। 5 डिवाइड में चला जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करें, कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 2 जा। ठीक है, ये आ गया। n निकालेंगे तो 162 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 163। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस AP में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारा 163
थर्ड जो 163 जो हमारा टर्म होगा वो 26 टर्म का क्या होगा 6 टाइम होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो और जिसको भी डाउट होता है वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो एक ही पैटर्न है जो पिछला क्वेश्चन कराया वही पैटर्न है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म हमने मान लिया an। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ये लेट कर लिया कि जो nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी हमें कॉमन फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और कॉमन डिफरेंस आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि एक ऐसा टर्म निकालना है जो कि 54th टर्म से 132 क्या हो, ज़्यादा हो, मोर हो। तो जैसा कि हमने मान लिया कि जो nth टर्म है, हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया nth टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने लेट करा कि जो nth टर्म है, ठीक है, वो 54th टर्म मतलब A 54 से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, an-1 d ये होता है। 54th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, a प्लस 53 d आ जाएगा प्लस 132। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये a से ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया और अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए n तो हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 53, यहाँ पे भी हमने 12 रख दिया, ये 132 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये ऐसे ही इसको रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो 36 और 12 5 जा 60 और 63 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने और 132 को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, ये आ गया और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 12 हमारा जो है डिवाइड में चला जाएगा, 768 डिवाइड बाय 12 डिवाइड करो तो 12 8 जा 72 और 12 4 जा ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 प्लस 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका 85। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड टर्म होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 85th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा अगर हम इस AP में आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 5.2 का, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं और पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। और चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहता है हाउ मैनी
3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आपको ऐसे सारे नंबर बताने हैं, ऐसे सारे नंबरों की संख्या बतानी है, ऐसे सारे नंबरों के नंबर बताने हैं जो कि क्या है 3 डिजिट के, जो कि 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें ऐसे सारे डिजिट्स ऐसे सारे नंबर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि एपी, उसके लिए हमें एपी रिक्वायर्ड होगी। और वो एपी कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्या है, देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी आगे बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए 3 डिजिट नंबर से जो है कैसे निकालेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो। देखिए सबसे पहला जो नंबर है, आपको पता है 3 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है 100 से स्टार्ट होती है। 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ पे ख़त्म होंगे आपके 999 पे, 999 पे जाके आपके 3 डिजिट की नंबर क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इससे आगे बढ़ेंगे हम, 999 से आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का नंबर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 डिजिट नंबर की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 100 और 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। कहने का मतलब यह है कि जो कि 7 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा हमें कि 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो वैसे तो फर्स्ट टर्म इसका आएगा 105 आएगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि कैसे आया ये, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। पहला नंबर कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं कि 100 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, कितना बच गया आपका 3 आ गया 0, 7 4 जा कितना हो गया 28 आ गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 2। तो अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे हम कितना और ऐड करें, 2 में हम कितना और ऐड करें ताकि ये क्या हो जाए 7 से डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स अगर 2 में हम एटलीस्ट 5, अगर 2 में हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ 7 हो जाएगा, और फिर हम 7 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 100 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। दैट मीन्स एपी का जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, और जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वो फर्स्ट नंबर क्या होगा 105 होगा। तो यहाँ पे जो आपकी एपी बनेगी, यहाँ पे जो आपकी एपी बनेगी वो पहली बनेगी 105। ठीक है, पहला जो नंबर बनेगा फर्स्ट टर्म जो बनेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कितना बनेगा 105। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इजीली निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्या बनेगा 7 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि 7 का डिफरेंस करोगे तो नेक्स्ट कितना बनेगा 112 आ जाएगा। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा आपका 115 ऐड 7 ऐड करो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 7 ऐड करोगे तो 119 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये आपका एपी आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है। तो अब ये तो थी हमारी स्टार्टिंग की, ठीक है, कि हम स्टार्टिंग से कैसे नंबर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाले नंबर को आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, कितना आ गया 2 आ जाएगा, 9 आ गया, 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, कितना बच गया 1 9, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना आ गया वो आ गया आपका 5। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमने ऐड करा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। वैसे अगर हम 5 में 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर बन जाएगा कि 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर इसमें 2 ऐड करते हैं तो 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये 5 को हटाना होगा। दैट मीन्स इसमें से 5 माइनस करना होगा।
तो लास्ट नंबर हमारा जो आ जाएगा 994 आ जाएगा, जो कि क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी AP बन गई आपकी ये। ठीक है, ये आपका AP बन गया। चलिए अब हमें फाइंड करना है कि 105 से लेके 994, ठीक है, 105 से 994 तक कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपको पता चल गया 105 है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 का चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 994। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका AN होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा। दैट मीन्स लास्ट टर्म के जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस n-1 और ये D आ जाएगा। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ आपका 994, ये दिया हुआ है। तो A क्या है आपका 105 है, और यहाँ से हमें n फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 12 है। ठीक है, सॉरी 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 7 है, ये आ गया। अब ये आ गया 994। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। 105 को पहले आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, यहाँ पे n-1, यहाँ पे 7, और ये आ जाएगा 994 माइनस 105। तो इसको माइनस करेंगे तो n-1 7, तो अब इसको माइनस कीजिए। 14 माइनस 5 कितना आ गया 9 आ गया, और 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। 14 माइनस 5 9 आ जाएगा, और यहाँ 8 है तो 8 आ जाएगा, और ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम n निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 7, इसको डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। तो n इजगल्स टू आ जाएगा 127 प्लस 1 इजगल्स टू 128। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हो गया कि 3 डिजिट के ऐसे 128 नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जिस तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज पे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लेके आऊँगा मैं। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए, इनके जैसे और क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।